दो, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। कहने का मतलब यह है, लेकिन बौद्ध धर्म में एक चीज पनपती जा रही है, उस बात को सोच लेना जिस भगवान बुद्ध ने कहा था, न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो बसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। न जन्म से कोई छोटा होता है, न बड़ा होता है, कर्म से ही छोटा होता है, कर्म से ही बड़ा होता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं बौद्धों में जातियां बड़ी तेजी से पनप रही हैं। ये कौन है? ये बरुआ बौद्ध है। ये कौन है? ये चकमा बौद्ध है। ये कौन है? ये साक्य बौद्ध है। ये कौन है? ये जाटव बौद्ध है। ये कौन है? ये धोबी बौद्ध है। जिस भगवान बुद्ध ने जातिवाद की सीमाओं को तोड़ दिया और जिस भगवान बुद्ध ने ये कहा, ए भिक्षुओं, मेरा धर्म एक सागर की तरह है, जिस तरह अनेकों नदियां मिलकर सागर में गिरती हैं और तमाम बुद्धिस्ट होने के बाद उनकी कोई जाति नहीं रहेगी। भगवान बुद्ध का इतिहास इस बात की गवाही देता है। भगवान बुद्ध का संग जो था एक समुद्र था, समुद्र की तरह था। उसमें राजा महाराजाओं के सब पुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रिय सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डाके डालता, निपादी लोगों का खून करता, अम्बपालिका की नरपदु थी जिसकी एक एक अदा पर राजा रानी लोग लाखों रुपया न्यौछावर करते थे। तो का कुत्ते का मांस खाता, पापी मछेरा था, नंद ग्वाला था, धनिया कुमार जाति से आया था, सुपैया डॉन था जो शमशान से आया था, यह समीर व्यापारी का बेटा था, बिंदा वैश्या की लड़की थी, कूड़दासा पुत्री थी, चांपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, नागकस्य ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था, इसने अरहंत प्राप्त किया। और भगवान बुद्ध ने कहा, ए भिक्षु, मेरे धर्म में कोई जाति पाति के लिए तुम आ तो रहे हो, विभिन्न जातियों से, विभिन्न वर्णों से, लेकिन मेरे धर्म में कोई जातिवाद का स्थान नहीं। जाटव बंदे होता है तो जाटव को ज्यादा दान देंगे, बरुआ बंदे होता है तो बरुआ को दूसरी तरह से दान देंगे, साक्य होता है तो साक्य की। इसलिए भंते करुणाकर, जिन लोगों को जरूरत है बुद्धिज्म की, उन लोगों के भूखे नंगे गरीब शोषित पीड़ित झोपड़पट्टी में रहने वाले, गांव और शहर पार में रहने वाले, उन लोगों को जरूरत है, उनको जगाने का काम भंते करुणाकर 50 वर्ष मेरे भिक्षु जीवन के जीवन के इस 8 अक्टूबर 2024 को पूरे हो गए। मैं कभी किसी भिक्षु के साथ प्रचार करने नहीं जाता। क्यों? जो लोग अपने दिमाग से फितूर निकाल दें, अपने दिमाग को ठीक कर लें, इस बौद्ध धर्म की जिम्मेदारी भिक्षुओं के कंधे पर है। उस कठिन जीवन दान के उपलक्ष्य में कहना चाहता हूं, जो भिक्षु तुम्हारे बीच में काम करने ना आए, जो तुमको उपदेश देने ना आए, जो तुम्हारे बच्चों का मार्गदर्शन न करे, जो तुम्हारे दुख सुख में काम ना आए, जो तुम्हारी परेशानियों में काम ना आए, आपको उसको भिक्षु को भिक्षु मत मानना। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो लोग बुद्धिस्ट लोग हैं, अरुणाचल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और आपके वेस्ट बंगाल और तमाम जो परंपरावादी बौद्ध थे, आज वो लोग ईसाई होते जा रहे हैं। हमें उनको रोकना होगा। लेकिन उत्तर भारत में बाबा साहब अंबेडकर की वजह से 1962 तक इस देश में केवल 24 लाख बुद्धिस्ट थे। लेकिन मोदी सत्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की वजह से इस देश में करोड़ों लोग बौद्ध बने। आपको बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को पुनर्जीवित किया, बाबा साहब अंबेडकर ने जो काम किया कोई भी भिक्षु नहीं कर सका, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका। आज के वर्तमान समय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बौद्ध धर्म का विकास किया वो कोई नहीं कर सका। इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए, मुझे 3 मिनट दी थी, 4 मिनट ले गया। इसलिए बहनों और भाइयों, आप लोगों को आपस में मिलकर रहना है, जाति पाति को खत्म करना है, ऊंच नीच को खत्म करना है, अंधविश्वास को खत्म करना है। लेकिन होता क्या है, इधर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी है, उधर जाने कहीं से साईं बाबा आ गया, उसको भी बीच में घुसेड़ दिया। अरे तुम्हारे बाबा साहब भगवान बुद्ध से बड़ा भगवान, भगवान बुद्ध से बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं ऐसे नकली बौद्धों को, इतने नकली अम्बेडकर वादियों को, बाबा साहब की बात करेंगे, अम्बेडकर की बाई प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उन बेईमानों के घर में तमाम तरह के देवी देवता। मैं कहना चाहता हूं मुख्य रूप से बंगाली लोगों से, कहानी तुम्हारी
माँ नहीं है, काली तुम्हारी बहन नहीं है, काली तुम्हारे परिवार की नहीं है। बुद्ध धर्म, तुम परंपरावादी बौद्ध हो, बौद्धों पर जुल्म हुआ, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन बरुआ लोगों ने और चकमा लोगों ने धर्म नहीं बदला, भगवान बुद्ध के धर्म में रहे, भगवान बुद्ध की विचारधारा पर चले। मैं इन्हीं शब्दों से मैं अनिवेश को अपनी मंगल कामनाएं देते हुए, वैसे मैं कहीं इस संगदान वंगदान के चक्कर में नहीं जाता, क्योंकि पहले ट्रेनें नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, कारें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, इसलिए भगवान बुद्ध ने सोचा होगा कि लोगों के पानी भर जाते हैं, चीवर भीग जाते हैं, आज भिक्षु बीमार हो जाते हैं, आज तो भिक्षु एसी में रहता है, आज तो भिक्षु कार में चलता है, आज तो भिक्षु एरोप्लेन में उनके अमेरिका जाता है, उसमें करुणानंद भंते भी कई बार एरोप्लेन में बैठकर विदेशों में यात्रा कराए। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये परंपरा अच्छी है, धर्म के लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भिक्षुओं को जो 3 महीना वर्षावास करते हैं, उनको बस्तियों में जाना चाहिए, घरों में जाना चाहिए, बुद्ध विहारों में जाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि भिक्षु बुद्ध विहार में बड़ा बड़ा खाता है, सोता है, बढ़िया बढ़िया फल फूल खाता है, हेल्थ बनाता है, मोटा ताजी हो जाता है, कोल्ड स्टोर भर जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन समाज का काम 1% भिक्षु हैं जो करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, इन्हीं शब्दों के साथ। हेलो।